जय हिंद फ्रेंड्स, मेरा स्टडी विथ एक्स्ट्रा ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में बात करने वाले हैं रेलवे पटियाला रेल इंजन कारखाना के द्वारा नई वैकेंसी के बारे में, जो पोस्ट अप्रेंटिस के पोस्ट पर निकाली गई है। बाद में इसको परमानेंट कैसे होगा, इसी के बारे में इस वीडियो में बताने वाले हैं। और अप्लाई डेट से लेकर सिलेक्शन प्रोसेस तक इस वीडियो में बात करने वाले हैं। अगर मेरे चैनल में नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो लास्ट में अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यह ऑफिशियल नोटिफिकेशन है पटियाला रेल इंजन कारखाना के द्वारा, जो 7/10/2023 को यह ऑफिशियल नोटिफिकेशन पब्लिश कर दिया गया था। ऑनलाइन डेट की बात करें तो 9/10/2023 को यह ऑनलाइन होने वाला है और ऑनलाइन हो रहा है। 31/10/2023 तक इसका लास्ट डेट रहने वाला है, और फी आप 6/11/2023 तक आप फी को पेमेंट कर सकते हैं। बात करें यह पोस्ट अप्रेंटिस के पोस्ट पर निकाले गए हैं, जो बाद में इसे कैसे परमानेंट हो इसी लास्ट में आपको बताने वाले हैं। बात करें इसमें तो इसमें कौन कौन से ट्रेड पर यह निकाले गए हैं। यह इलेक्ट्रीशियन पोस्ट पर ट्रेड पर निकाले गए हैं, मैकेनिक डीजल और मैकेनिस्ट, उसके बाद फिल्टर वेल्डर। यह 5 तरह का ट्रेड पर यह अप्रेंटिस का पोस्ट है, जो पटियाला के द्वारा निकाले गई है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें तो यहाँ पे 295 पोस्ट पर यह निकाले गए हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सबसे ज़्यादा इसमें इलेक्ट्रीशियन का 140 पोस्ट है, उसके बाद मैकेनिक का, उसके बाद फिल्टर का। इस तरह सभी प्रकार का नंबर ऑफ वैकेंसी सभी ट्रेड में 5 ट्रेड में टोटल वैकेंसी 295 है। आगे हम बात करते हैं इसका इसका क्वालिफिकेशन है। अगर आप 10 के साथ ITI किए हैं या 12 के साथ ITI किए हैं तो यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। चलिए आपको क्वालिफिकेशन बताते हैं। इलेक्ट्रीशियन की बात करें तो आपको 10+2 पास होना अनिवार्य है। इसमें आपका विज्ञान गणित विषय में 50% कुल अंक चाहिए। उसके साथ साथ 10वीं पास आपका होना अनिवार्य है। अब अगर इसके साथ आप इलेक्ट्रीशियन से ITI किए हैं तो आपका अनिवार्य है। इलेक्ट्रीशियन में आपको साफ साफ बता देते हैं, अगर 10+2 है जिसमें आपका विज्ञान और गणित मतलब साइंस और मैथ रहना अनिवार्य है, और इसके साथ 50% कुल अंक दोनों विषय में चाहिए कुल मिला के, और इसके साथ 10वीं पास होना अनिवार्य है। उसके बाद टेक्निकल डिग्री की बात करें तो आपको ITI पास होना जरूरी है इलेक्ट्रीशियन से। मैकेनिक की डीजल की बात करें तो इसमें आपको +2 होना अनिवार्य है। किसी भी +2 आर्ट्स कॉमर्स साइंस से किए हैं तो आपको 50% अंक चाहिए, और इसके साथ 10वीं पास होना अनिवार्य है। उसके बाद बात करते हैं इसमें ITI आपको इस ट्रेड से आपका होना ज़रूरी है। उसके बाद मशीनिस्ट की बात करें तीसरा नंबर ट्रेड के बाद, तो इसमें 10+2 मतलब आप इंटर किए हैं उसके, जिसमें साइंस और मैथ में आपको 50% अंक होना ज़रूरी है। इसके साथ साथ आपको 10वीं पास होना भी ज़रूरी है, और इसी ट्रेड से आपको ITI करना रहना ज़रूरी है। आपके पास ITI की डिग्री साथ में चाहिए। उसको फिल्टर की बात करें तो फिल्टर में आपको 10वां पास, और इसके साथ साथ 10+2 जिसमें 50% अंक चाहिए, जिसमें 50% अंक 2 सब्जेक्ट में चाहिए, साइंस और गणित। आपको दोनों मिलाकर 50% अंक होना ज़रूरी है। इसके साथ साथ फिल्टर ट्रेड में अगर अप्लाई करते हैं तो इसके साथ आपको ITI ज़रूरी है, और वेल्डर में आपको सिर्फ ओनली 8वीं पास होना ज़रूरी है। इसके साथ साथ वेल्डर के लिए ITI पास चाहिए। मतलब आपको सभी ट्रेड में ITI, जिस ट्रेड से आप फॉर्म अप्लाई करते हैं उस ट्रेड में आपको ITI मांगा गया है। उसके बाद आगे बात करते हैं हम एज का। एज इसमें 31/10/2023 से काउंट किया जाएगा। जो इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक डीजल और मशीनिस्ट या फिल्टर ट्रेड के लिए भरते हैं तो इसमें आपको 15 से 24 साल तक आयु रखा गया। अगर मिनिमम 15 साल के हो गए तो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, और मैक्सिमम 24 साल तक। और वेल्डर के लिए जो गैस एवं इलेक्ट्रिकल रहेगा उसके इलेक्ट्रिक रहेगा उसके के लिए 15 से 25 साल आपको रखा गया है। आपको बात करते हैं एज छूट का, तो OBC और ST SC के लिए छूट आपको दिया जाएगा, जो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है। SC और ST के लिए 5 वर्ष और OBC के लिए 3 वर्ष आपको छूट मिलेगा। आगे हम बात करते हैं इसका अप्रेंटिस का, तो फॉर्म अप्लाई डेट वो आपको ऊपर बता दिए थे। जैसे कि इसके फीस आवेदन की बात करें तो 100 रुपया रखा गया है। आगे हम बात करते हैं आवेदन कैसे करना है, तो यहाँ के पटियाला ऑफिशियल अप्रेंटिसशिप के ऑफिशियल वेबसाइट में जाके यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इससे आगे बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस का। तो यहाँ पे आपको चयन कैसे होगा,
तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है चयन प्रक्रिया आपको बताने वाले। मेरिट सूची आवेदकों द्वारा मैट्रिक कक्षा और ITI दोनों परीक्षाओं में प्राप्त किए गए प्रतिशत अंकों के औसत के आधार पर दोनों को बराबर महत्व देते हुए तैयार की जाएगी। मतलब जितना मैट्रिक में परसेंटेज लाए होंगे और ITI में जितने लाए होंगे दोनों को कैलकुलेट करके आपको 75% आपको होना अनिवार्य है। जैसे यहाँ पर देखिए अगर मैट्रिक में 70% है और ITI में 80% है तो दोनों को जोड़ दिया जाएगा और 200 भाग दिया जाएगा, टोटल मिलाकर 75% होना आपको जरूरी है। जिससे कैंडिडेट का सबसे ज़्यादा परसेंटेज रहेगा उसका मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। उसके बाद आगे बात करते हैं हम यहाँ पे, तो इसका आपको सैलरी भी दिया जाएगा ड्यूरिंग ट्रेनिंग के समय। आपको यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, अगर देखिए यहाँ पे ड्यूरिंग 1 ईयर ट्रेनिंग के लिए आपको 7,000 पर मंथ दिया जाएगा। उसके बाद सेकेंड ईयर में आपको 7,700 दिया जाएगा। उसके बाद थर्ड ईयर में आपको 8,000 मतलब 8,500 आपको दिया जाएगा। मतलब आपको 3 साल का ट्रेनिंग होने वाला है। इस आगे बात करते हैं आपको परमानेंट कैसे होगा। तो अप्रेंटिस करने के बाद वहाँ पे आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं परमानेंट के लिए। परमानेंट अप्लाई करने के बाद आपको वहाँ पे क्या बोलते हैं उसका परमानेंट के लिए थोड़ा एग्ज़ाम लिया जाएगा, क्वालिफाइंग एग्ज़ाम को क्रैक करने के बाद आपको परमानेंट कर दिया जाएगा। ये है पूरा अप्रेंटिस पटियाला के द्वारा जो निकाले गए हैं, इसी के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। और आपको बता दिए कि कब से फॉर्म अप्लाई डेट होने वाला है। आप अप्रेंटिस करना चाहते हैं पटियाला रेल इंजन के कारखाना के तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको बता देते हैं अप्लाई डेट 9/10 से स्टार्ट है। आप जाके पटियाला रेल इंजन कारखाना के ऑफिशियल वेबसाइट में जाके अप्लाई कर सकते हैं। 31/10/2023 तक अप्लाई डेट रहने वाला लास्ट डेट। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि जॉब से रिलेटेड और एजुकेशन से रिलेटेड सबसे पहले अपडेट आपको इसी चैनल में मिलेगी। जय हिंद।